हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न विथ आलोक चैनल में। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स बिकमिंग पर्सनल अकाउंट्स। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। सम नॉमिनल अकाउंट्स लाइक रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन etc become personal accounts when they are outstanding, prepaid or received in advance. This happens because they represent a person to whom we have to pay or from who we have to receive money. यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि जो नॉमिनल अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट कब होता है? जब कुछ नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब जब पर्सनल अकाउंट्स होते हैं कब हो जाते हैं? दे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जैसे किसी को एडवांस दे दिए, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, रिसीव इन एडवांस है, ये सब पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। दिस हैप्पीनेस बिकॉज दे रिप्रेजेंट, यह रिप्रेजेंट करता है अ पर्सन टू होम, एक पर्सन को जो हैव टू पे करता है, फ्रॉम वी हैव टू रिसीव मनी, जो पे करता है किसी को मनी या रिसीव करता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट और एक साइड है बिकम पर्सनल अकाउंट। रेंट क्या होता है? प्रीपेड अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होता है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब रेंट में आते हैं। नॉमिनल होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। सैलरी क्या होता है? सैलरी देखिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रिसीव्ड इन एडवांस सैलरी अकाउंट, यह सैलरी अकाउंट में रहता है नॉमिनल, बकर बिकम पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है, बट जब हम प्रीपेड इंटरेस्ट किसी को इंटरेस्ट पे कर दिए हैं तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड अर्न कर लिए हैं, रिसीव नहीं हुआ है, वो हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है, बन जाता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो होता है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट अकाउंट। जब डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है, हमारे एक्सपेंसेस है, लेकिन जब डिस्काउंट जब रिसीव होता है इन एडवांस, डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, जैसे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीमियम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है अगर, तो वो आपके हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट हो जाता है आपका, वो भी पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। क्लेम्स अकाउंट, क्लेम्स नॉमिनल अकाउंट खर्चे हैं, बट जब आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो पे करने होते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। कमीशन अकाउंट, ये भी हमारे खर्चे होते हैं, मगर जब प्रीपेड हो जाते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट हो जाते हैं, वो भी आपके वही हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये भी आपके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारे जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट भी हो सकते हैं मतलब, लेकिन नॉमिनल सब्सक्रिप्शन नॉमिनल एक्सपेंसेस होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यदि कोई सब्सक्रिप्शन है रिसीव्ड हो गया हमें एडवांस में ही, तो ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। दीज बिकम पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स को बताते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रूल्स फॉर जनरलाइजिंग क्या होते हैं? जनरलाइजिंग रूल्स पर्सनल अकाउंट के जो जनरलाइजिंग होता है, यहाँ पे बात करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट होता है उसे हम रिसीव होता है उसे डेबिट करते हैं, और जो देता है उसे क्रेडिट करते हैं या गिवर को। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राम पेज मोहन, राम ने मोहन को 500 रुपीज पे किया, तो यहाँ पे मोहन क्या है? ये रिसीवर हो गया, जिसे हम डेबिट किए हैं। राम इज द गिवर, ये क्रेडिट हो गया। इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, अमाउंट 500 रुपीज़। एग्जाम्पल 2 समझते हैं, राम पेज सोहन 300 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या है कि सोहन रिसीव कर रहा है इसलिए उसको डेबिट किए, बट राम दे रहा है, गिव कर रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? सोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। थर्ड एग्जाम्पल आइए बात करते हैं, क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस क्या होता है? जैसे हमने किसी को किसी से उधार माल खरीदा, वो क्रेडिट परचेस होता है। जैसे एक्स बाई गुड्स वर्थ 5000 रुपीज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, वाई इज द गिवर ऑफ गुड्स, वाई क्या है? गुड्स को दे रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट किए।
मगर जो गुड्स है वो कम इन डेबिट। गुड्स क्या है, जिसके पास आता है उसे हम डेबिट कहते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, इसके लिए देखिए जनरल एंट्री क्या पास होगी, एंट्री एक्स एक्स के बुक में गुड्स अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 5,000 रुपीज से। इम्पॉर्टेंट रूल समझते हैं हम। इफ वन साइड इज अ पर्सनल अकाउंट एंड द अदर साइड इज रियल और नॉमिनल अकाउंट, यदि एक साइड पर्सनल अकाउंट है और दूसरे साइड में रियल या नॉमिनल अकाउंट होता है, तब क्या करते हैं। इफ़ द पर्सन रिसीव्स डेबिट, यदि कोई पर्सन रिसीव्स करता है उसको डेबिट करते हैं। इफ पर्सन गिव्स, अगर कोई पर्सन गिव करता है उसे क्रेडिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट रूल समझते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इफ पर्सन रिसीव बेनिफिट इज अलाइव डेबिट दैट पर्सनस अकाउंट, यदि कोई पर्सन रिसीव करता है बेनिफिट और वह जिंदा है तो डेबिट दैट्स पर्सन, उस पर्सन के अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। इफ़ द पर्सन इज डेड, यदि कोई पर्सन वो डेथ कर चुका है, डेबिट कर द अकाउंट ऑफ हिज लीगल हेयर्स, जैसे कि कोई पर्सन डेथ कर गया है तो उसे डेबिट, उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं हिज, उसको या उसके कोई लीगल जो अथॉरिटी होती है या कोई पर्सन हुआ जिसको वो लीगली एक बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स, अ फर्म हैज 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, सी डाइज एंड 5,000 इज पेबल टू हिम, सिंस सी इज डेड हिज लीगल हेयर्स अकाउंट्स विल बी डेबिटेड नॉट सी से पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे बात करते हैं फर्म में अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर डेथ कर जाता है, जैसे सी 5,000 रुपये उसको पे किया हमने, उसको 5,000 पेबल टू हिम पे किया उसने। सिंस सी इज डेड, सी ने डेड हो गया तो उसके लीगल अकाउंट जो होते हैं उसमें डेबिट करते हैं, नॉट सी से पर्सनल अकाउंट, सी के पर्सनल अकाउंट में नहीं, जो उसके लीगल हो, जो उसको उसने अथराइज कर रखा है उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं। डेबिट द अकाउंट ऑफ पर्सन हु रिसीव द अमाउंट, डेबिट करते हैं द अकाउंट ऑफ द पर्सन, उस पर्सन को जो रिसीव करता है मनी को। रियल अकाउंट सेकेंड रूल जो होते हैं वो क्या होते हैं समझिए। डेबिट्स किसके डेबिट करते हैं, वाट्स कमिंग, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो हमें रिसीव होता है या प्राप्त होता है, और जो मेरे पास से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट्स डील विथ एसेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट जो बताता है हमारे जो एसेट्स और प्रॉपर्टी के बारे में बताता है जो हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट इन्वॉल्व रियल अकाउंट, बोथ साइड, दोनों साइड जो ट्रांजेक्शन होते हैं इन्वॉल्व होते हैं वह रियल अकाउंट्स में। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस डेबिट इट, इफ यदि कोई चीज़ें हमारे बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं, यदि कोई चीज़ें हमारे बिजनेस से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। इफ समथिंग गोज आउट बिजनेस क्रेडिट इट। एग्जाम्पल समझते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, यदि हमने कैश में कोई फर्नीचर को अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है हमारे पास, डेबिट फर्नीचर अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट काउंट करते हैं, कैश अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री देखिए क्या पास करते हैं, इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा दोस्तों आपका, बिंग परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, बिंग लगाते हैं परचेस ऑफ फर्नीचर, मतलब परचेस फर्नीचर को हमने कैश खरीदा इसलिए। अब आइए थर्ड पॉइंट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल को, वो क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो दोस्तों कहता है वह कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कहता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं और क्रेडिट उसे करते हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ या इनकम कोई होता है उसे। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है नीचे, नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन्स। एग्जाम्पल समझते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी, जैसे हमने सैलरी दिया किसी को तो सैलरी इज एक्सपेंसेस, सैलरी क्या है वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है इसलिए उसे हम डेबिट करते हैं सैलरी अकाउंट में। कैश इज पेड, और कैश हम पेड कर रहे हैं या हमारे पास से बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट में। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग सैलरी पेड, हमने सैलरी पेड किया इसलिए हमें
नरेशन में दिखाना होगा बी सैलरी पे, बाकी आप नरेशन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट समरी बात करते हैं टेबल हम। टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट जो होता है वह रिसीवर होता है और गिवर होता है। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में एक रिसीवर एक गिवर होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट्स कम इन, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, व्हाट्स गोज आउट, आते जाते क्या है, यहाँ पे कैश आएगा जाएगा या गुड्स हो जाता है, आता है जाता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी प्रकार के जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वह रिसीव होते हैं, डेबिट करते हैं उसको एक तरीके से कह सकते हैं, और जितने भी हमारे इनकम एंड गेट होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। रूल्स ऑफ अकाउंट समरी चार्ट। अभी तो हमने देखिए रूल्स सारे पढ़ लिए, लेकिन एक बार समरी देख लेते हैं। द रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग चार्ट। हम चार्ट से समझते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या क्या होता है रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी की बात करता है जो बिजनेस में हमारे होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बात करते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड प्रॉफिट से। डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस या लॉस को, क्रेडिट करते हैं इनकम एंड गेन को। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग जर्नल एंट्री। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उन्हें हम समझते हैं। वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जर्नल एंट्री। जब हम कभी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी ऑब्जर्व। तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों जो नियम होते हैं, इंपॉर्टेंट जो रूल होते हैं, उसे हमें याद रखना पड़ता है या लर्न करना पड़ता है। जैसे कैपिटल लेटर रूल, द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल अकाउंट्स नेम्स मस्ट बी रिटन इन कैपिटल। जैसे जो हमारे जो अकाउंट्स जो लिखते हैं उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। डेबिट एंट्री फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या बात करते हैं, जो डेबिट एंट्री फर्स्ट लाइन होते हैं उसमें देखिए द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटेन फर्स्ट। जो भी अकाउंट हम डेबिट करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। द वर्ड अकाउंट और A/C शुड बी रिटेन आफ्टर अकाउंट नेम। जैसे हमने अकाउंट लिखा तो अकाउंट्स हम पूरा नहीं लिखते हैं, उसको A/C के फॉर्म में हमें लिखना चाहिए। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट मस्ट बी रिटेन। इन केस यदि कोई पर्सनल अकाउंट है तो A/C उसको लिख सकते हैं। इन द इफ द अकाउंट इज पर्सनल एंड एपस्ट्रॉफिस इज मोहन्स अकाउंट। जैसे यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखिए हम आपको नोट करके समझा सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे मोहन्स अकाउंट। क्यों ऑब्लिक लगाएंगे, उससे ये बताता है कि पार्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात कर रहा है, ना कि पूरे फर्म की। आइए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डेबिट, आफ्टर द डेबिट अकाउंट नेम द वर्ड डेबिट इज रिटेन। यहाँ बात कर रहे हैं यूज ऑफ डेबिट क्या होता है, आफ्टर द डेबिट अकाउंट के बाद हम पूरा डेबिट नहीं लिखते हैं, हम D r डॉट लगा देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। क्रेडिट एंट्री, आइए सेकेंड लाइन की बात करते हैं। द अकाउंट विल बी सॉरी द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटेन इन द सेकेंड लाइन। जो अकाउंट क्रेडिट है वो सेकेंड लाइन एक लाइन छोड़ के, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे हम दिखा देते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे राम अकाउंट, राम से अकाउंट डेबिट, तो डेबिट यहाँ होगा, तो क्रेडिट जो लिखेंगे हम यहाँ पे टू करके लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इस तरीके से लिखेंगे, ये क्रेडिट, ये फॉर्मेट हमारे पास होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं हम द रिटेन सिंगुलर। ये तो हम समझा दिए आपको किस तरीके से लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ है, आप एक बार समझ लेते हैं। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटेन सेकेंड लाइन, सेकेंड फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखना होता है। इट इज रिटेन स्लाइटली इंडेड लिविंग सम स्पेस फ्रॉम द मार्जिन। हमने जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में बताया उसी फॉर्मेट में इसको लिखना आता है दोस्तों। द वर्ड टू इज रिटेन बिफोर द क्रेडिट अकाउंट।
क्रेडिट अकाउंट के पहले टू लिखना होता है, अभी हमने बताया उसी तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। अब हम आइए बात करते हैं और आगे। द वर्ड CR इज नॉट रिटेन इन द जर्नल। क्रेडिट जो, जैसे दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें, जैसे ये हमने यहाँ पे लिख दिया राम से अकाउंट, तो हमें क्या है कि यहाँ पे डेबिट कर दिए, मगर यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते। यहाँ पे जैसे टू कैश हो गया तो यहाँ पे हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ये रूल हमारा है, ये हमें बताते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं लिखना होता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। नरेशन क्या होता है? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन बिलो द जर्नल एंट्री। जैसे जब हम कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, हमें नरेशन लिखते हैं एक तरीके, ताकि जो एंट्री जो पास हुई है उसको कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंट है वो देख के पढ़ के समझ सके कि किस चीज़ से रिलेटेड है। आइए, इट इज़ रिटेन विद इन ब्रैकेट्स, यह एक ब्रैकेट्स में लिखा रहता है। जैसे जो भी हम नरेशन लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे ये नरेशन हो गया तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिटन विद इन ब्रैकेट्स, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नरेशन। जो हम लिखते हैं उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन इज नेसेसरी टू क्लियरली अंडरस्टैंड वाई एन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। यह बता रहा है कि नरेशन हम क्यों लिखते हैं। नरेशन इसलिए लिखते हैं, आवश्यक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है और क्यों हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन है, इसके लिए। आइए हम बात करते हैं स्पेसिफिक spacing between entries. After one journal entry, one blank line should be left before writing the next entry. यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि हमने एंट्री पास किया, जैसे आपको हम समझा देते हैं। जैसे एक सेकंड दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे राम से अकाउंट, यहाँ पे इस तरीके से हमने कैश अकाउंट हमने पास किया, तो नरेशन यहाँ पे इतना में लिखते, तो हमें इस तरीके से लाइन खींच के इसके नीचे एंट्री पास करनी होती है, ये नहीं कि उसी में लगा के, ऐसा नहीं करते हैं हम। और आगे देखिए क्या कहते हैं पॉइंट, दिस इंश्योर क्लियरिटी एंड नीटनेस। वही बात कर रहे हैं कि क्लियरिटी होनी चाहिए। अदर रूल्स हम समझते हैं दोस्तों। इफ अ जर्नल एंट्री कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द पेज, वन पेज, सॉरी दोस्तों, यहाँ बात करें जैसे जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं और एक पेज पे पास नहीं हो पाता है, तो हमें क्या होता है कि उसे कैरी फॉरवर्ड करके लिखते हैं। शुड बी रिटन, कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। और बता रहा है कि जैसे नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड या BF करके हम उसको ले आते हैं। और देखिए क्या बताएं, इफ़ टोटल्स आर मेड वन पेज, टोटल्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज इंक्लूडेड रियर। और जो टोटल करते हैं वो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों का वो कंबाइन करके। दोस्तों हम एक सेकंड रुकिए, तो हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं एक बार। चलिए अच्छा, नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रूल पढ़ने के बाद हम आपको लास्ट में समझा देंगे एक तरीके से। इफ़ टूल्स आर मेड वन पेज, द टोटल्स जो होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वेन ऑल एंट्रीज ऑन अ पेज आर कंप्लीटेड, ग्रैंड टोटल इज रिटेन, अ सिंगल लाइन इज ड्रॉन, द टोटल डबल लाइन्स। दोस्तों यहाँ पे रूल्स के बारे में बता रहा है, आइए हम आपको समझा देते हैं इजी फॉर्म में। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हो गया राम से अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट, कैश अकाउंट हो गया। पहले आइए हम, हाँ चलिए ये हो गया, तो इस तरीके से करते हैं। लेजर का हमारे फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं। लेजर का फॉर्मेट देखिए हम बताना भूल गए। जैसे ये हो गया, ये हमारे जो होता है लेजर का फॉर्मेट इस तरीके से बनता है। ये डेट, रुकिए फिर से बनाते हैं। जैसे ये हो गया आपका इस तरीके से, डेट का कॉलम हो गया, फिर ये पार्टिकुलर का हो गया, ये LF का हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। चलिए हम, पेंसिल नहीं काम कर रही है दोस्तों, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं ठीक। इस तरीके से ये हमारा बनता है, इस तरीके से बनता है। ये पार्टिकुलर हो गया, ये LF हो गया, और ये डेबिट अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये इस तरीके से फॉर्मेट चलता है हमारा। जैसे हमने कोई यहाँ पे एंट्री पास किया और यहाँ पे पास किया, जैसे दो एंट्री पास होगी, अब मेरा पेज भर गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, यहाँ से ले जाते हैं आगे, और नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं
तो यहाँ पे ऊपर जैसे ये नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गए, तो यहाँ ऊपर हमको इस तरीके से लिखना होता है, ब्रॉट डाउन या जो भी वहाँ पे होता है, ब्रॉट डाउन करते हैं, BD लिखते हैं या ब्रॉट, हाँ ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, जब टोटल करते हैं तो इस कॉलम का भी टोटल, और एक सेकेंड दोस्तों 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 यहाँ तक हम समझ चुके लेजर कैसे बनता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करें, किस तरीके से बनता है। अब हम बात करते हैं जर्नल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग। ऐसा है दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या जो भी हम कोर्स लाएंगे वो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट में दे देंगे, और हम पूरा डिटेल आपको अकाउंट पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं कि अधूरा हम पढ़ाएंगे। जैसे यूट्यूब पे बहुत लोग क्या करते हैं कि अधूरा पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।